हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्राद्ध क्यों करते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी कब, क्यों और कैसे करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के जन्म के बाद ही 5 तरह के ऋणों अर्थात कर्ज से हम युक्त हो जाते हैं। ऋषि मुनियों ने सभी संस्कारों को विधि विधान से करने की शिक्षा दी है। ये सभी संस्कार जन्म से लेकर अंत्येष्टि कर्म के साथ संपन्न किए जाते हैं। जो मनुष्य इन ऋणों को नहीं उतारता उसको कई प्रकार के दुख और संतापों का सामना करना पड़ता है और श्राप भी मिलता है। ये ऋण मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण है। इनका ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करना पड़ता है। पहला है मातृ ऋण। मातृ ऋण में माता व माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी और इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं। शास्त्रों में माँ के स्थान को परमात्मा से भी ऊंचा बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है या कोई कष्ट देता है उन्हें, तो उसको कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दूसरा पितृ ऋण। पितृ ऋण में पिता पक्ष के लोगों जैसे दादा दादी, ताऊ चाचा और इनके पूर्व की 3 पीढ़ी का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं और जब तक समर्थवान होते हैं तब तक पालन पोषण भी करते हैं। इसके साथ ही अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते हैं। शास्त्रों में बताया है कि पितृ भक्ति करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का पालन न करने पर उनका श्राप न केवल उन पर बल्कि नई आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग या दिव्यांग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है। देव ऋण। माता पिता प्रथम देवता हैं, जिसके कारण भगवान गणेश भी महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु या फिर जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी सभी मांगलिक कार्यों में सबसे पहले अपने अपने कुल देवताओं को ही मानते थे। इन्हें नहीं मानने पर भी हमें अपार दुख सहना पड़ता है और उन दुखों में ये अपनी उपस्थिति का भी आभास कराते हैं। ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में जिस ऋषि के गोत्र में मनुष्य पैदा होता है, वंश वृद्धि की उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में लोग कतराते हैं। वे ऋषि तर्पण आदि नहीं करते हैं। इस कारण भी उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसलिए उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलता रहता है। 5वां मनुष्य ऋण। माता पिता के अतिरिक्त जिन अन्य मनुष्यों से हमें प्यार, दुलार और हमारा ख्याल रखना, साथ ही साथ समय समय पर मदद लेना, जिन गाय आदि पशुओं का दूध पीना, जिन अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर होता है। इसलिए हमको उनका ऋण भी उतारना पड़ता है। जो लोग गरीब व लाचार लोगों की धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं, ऐसे लोगों का परिवार भी कभी खुश नहीं रहता। इनको वंशहीनता, संतानों का गलत संगति में पड़ जाना, फिर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहना आदि दोष परिवार में रहते हैं। ऐसे परिवार पर पितृदोष भी लगता है। श्रवण कुमार की वजह से राजा दशरथ के परिवार को भी हमेशा कष्ट झेलना पड़ा था। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पितरों को श्रद्धांजलि देने का समय होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसे करने से हम मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से होता है और अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। जब महाभारत में महान दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तब उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई।
वे अत्यधिक भूख से पीड़ित हो रहे थे। सूर्य और इंद्र के पास जाकर इस स्थिति का कारण उन्होंने पूछा। इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दान दिया है, लेकिन अपने अंतिम संस्कार में कभी भी भोजन दान नहीं किया। इसलिए अधर में लटके हुए कुरुमित्रों ने उन्हें श्राप दिया। कर्ण ने कहा कि वह अपनी यात्रा से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। प्रायश्चित करने के लिए कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने की युक्ति बताई गई, ताकि वह उनकी इस अवधि का श्राद्ध कर सके और उनकी याद में भोजन और जल दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में ही जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पुत्र द्वारा श्राद्ध करना महादेव द्वारा अनिवार्य माना गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्वजों की आत्मा स्वर्ग जाए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि पुत्र के बिना किसी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। शास्त्रों में उपदेश दिया गया है कि एक गृहस्थ को देवताओं, राक्षसों और प्रतिद्वंदियों के साथ साथ पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है कि यदि पूर्वज श्राद्ध से श्रद्धा से मनाए जाएं, तो वे श्रद्धाकर्ता को स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, दीर्घायु और अंततः स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। पितृपक्ष इस तथ्य पर भी जोर देता है कि पूर्वज और वर्तमान पीढ़ी और उनकी आने वाली अजन्मी पीढ़ी रक्त से जुड़ी हुई है। वर्तमान पीढ़ी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान और पितृपक्ष के दौरान पुत्र द्वारा श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। पितृपक्ष के दौरान जब श्राद्ध किया जाता है तो किस दिन किन पूर्वजों का तर्पण करें, आइए जानते हैं। जो पूर्वज जैसे कि हमारे माता पिता, दादा दादी की मृत्यु जिस तिथि पर हुई होती है, हम उनका तर्पण उस तिथि पर करते हैं। चतुर्थी या पंचमी तीर्थ, जिसे हम चतुर्थ भरणी या पंचमी भरणी तिथि भी कहते हैं, उस दिन उन लोगों का तर्पण किया जाता है जो पिछले वर्ष में मृतक हुए हैं। नौवीं या नौवां दिवस उन वृद्ध महिलाओं के लिए है जो अपने पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हुई हैं। विदुर अपनी पत्नी के श्राद्ध के लिए ब्राह्मण महिलाओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहिए। 12वां दिवस पर छोटे बच्चों और तपस्वी के लिए या जिन्होंने सुखों का त्याग कर दिया था अपने जीवन में, उनके लिए है। 14वें दिन को घट चतुर्दशी या घायल चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है और यह उन लोगों के लिए है जो युद्ध में मारे गए हैं या हिंसक तरीके से मारे गए हैं। यह अनुष्ठान पूर्वजों की स्मृति में किया जाता है। पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिले, इसलिए हम करते हैं। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और यह 16 दिन तक चलता है। यह श्राद्ध वर्ष में केवल 2 बार ही आता है। आमतौर पर श्राद्ध हम किसी नदी या झील के किनारे या अपने घर पर भी करते हैं। पारिवारिक श्राद्ध करने के लिए प्रायः लोग वाराणसी या गया तीर्थ जैसे जगहों पर जाते हैं, जो कि श्रेष्ठ माना गया है। पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। करने के लिए सबसे श्रेष्ठ तीर्थ अगर कोई माना गया है तो वो गया तीर्थ ही माना गया है। गया को श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इस पर एक संपूर्ण जानकारी के साथ एक वीडियो चैनल पर मैंने डाला हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन्होंने ना देखा हो वो उसे अवश्य देख लें। अब हम जानते हैं कि इस वर्ष पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा 17 सितंबर 2024 से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम उन सभी पितरों का तर्पण करते हैं जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं होती है। 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है, इसलिए इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत होने पर भी श्राद्ध नहीं किया जाता है। अर्थात श्राद्ध की शुरुआत प्रतिप्रदा तिथि पर होती है। ऐसे में 18 सितंबर को पहला श्राद्ध किया जाएगा। आपके स्क्रीन पर सभी तिथियां मौजूद हैं, किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, और इसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है।
इस वर्ष पितृपक्ष में एक तिथि की हानि हो रही है जो पड़ रही है 28 सितंबर को। उस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं है। जो लोग समय की व्यस्तता के कारण अलग अलग दिन विभिन्न पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, वे लोग सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो कि 2 अक्टूबर को है, सभी का एक ही दिन श्राद्ध कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिले और आपको सुख, शांति और समृद्धि का आपके अपने पितरों से आशीर्वाद मिले। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अपने सुझाव और यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी अवश्य लिखें। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।